दोस्तों, मुगल साम्राज्य के समय बादशाहों के राजमहल में हरम नाम की एक जगह हुआ करती थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हरम क्या होता है और यहाँ रहने वाली स्त्रियाँ कौन थीं और उनका क्या काम हुआ करता था? आज हम इस वीडियो में मुगल सल्तनत की एक और सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मुग़ल बादशाह बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक मुग़लों ने हिंदुस्तान को 6 शक्तिशाली बादशाह दिए। ये बादशाह क्रूर होने के साथ साथ दिलफेक आशिक भी थे। हिंदुस्तान के इतिहास में अलग अलग बादशाहों की अलग अलग प्रेम कहानियों की एक लंबी फहरिस्त है, जैसे जहांगीर और नूरजहां, बादशाह शाहजहां और मुमताज़ महल की अमर प्रेम कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन यहाँ से एक सवाल भी उठता है, अगर प्रेम की परिभाषा को समझा जाए तो फिर उसी को तथ्य मानकर सोचा जाए कि हमें किसी से प्यार हो जाता है, तो फिर उसके अलावा हमारी आंखों में किसी दूसरे चेहरे की कल्पना करना तो नामुमकिन भी हो जाता है। अगर ऐसा है तो फिर इन मुग़ल बादशाहों को हरम जैसी जगह की ज़रूरत क्यों पड़ती थी? दोस्तों, हरम उस जगह का नाम हुआ करता था जहां पर मुग़ल बादशाहों और उनके शहजादों के अय्याशी के अड्डे हुआ करते थे। हरम में उन स्त्रियों को रखा जाता था जिन पर बादशाहों का अय्याश दिल, या फिर यूं कहें उनकी सुंदरता को देखकर अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर उन सुंदर और आकर्षक दिखने वाली स्त्रियों को ज़बरदस्ती या फिर किसी अनुबंध के तहत उन्हें बहला फुसला कर वहाँ लाया जाता था और ज़िंदगी भर उनके देह का इस्तेमाल किया जाता था। एक बार कोई स्त्री अगर हरम में आ जाती थी तो फिर उसे जीवन पर्यंत वहीं का होकर रह जाना पड़ता था। उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। बादशाह या फिर बादशाह शहंशाह बेगम की अनुमति के बिना उसे किसी से मिलने या फिर बात करने की भी इजाज़त नहीं होती थी। इतिहासकारों की माने तो अकबर के हरम में 5000 स्त्रियां और महिलाएं थीं और वहीं जहांगीर के समय में ये संख्या घटकर 3000 के आसपास रह गई थी। इससे सिद्ध होता है कि अगर जहांगीर जैसे बड़े बादशाह को नूरजहां से प्यार था तो उसे 3000 रखेल रखने की क्या ज़रूरत थी। और अगर आपने गौर किया हो तो आपको पता चलेगा कि नूरजहां जहांगीर की 20वीं बेगम थी और वहीं नूरजहां की जहांगीर के साथ दूसरी शादी थी। नूरजहां के पहले पति को जहांगीर के सैनिकों ने राजद्रोह के षड्यंत्र का दोषी बनाकर मार डाला था। दोस्तों, ये थी मुग़लों के हरम की सच्चाई की कहानी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हरम में वे सभी महिलाएं रहती थीं जो बादशाह और शाही परिवार से जुड़ी होती थीं, जैसे दासियाँ, उपपत्नियाँ, रखेल और सैनिकों की सुंदर पत्नियाँ भी शामिल हुआ करती थीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।